अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नादो। मैं यूँ ही में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ मैं आज बनाने जा रही हूँ फ़र्स्ट अफ्तारी के लिए। रमज़ान की फ़र्स्ट अफ्तारी मेरी डन हो चुकी है और उसके लिए मैंने पकोड़े बनाए हैं, साथ में राइस भी बनाए थे और फ्रूट चाट भी बनाई थी, जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो उसमें सिर्फ एक ही वीडियो मैंने अपलोड की है, बाकी जो नहीं कर सकी इंशाल्लाह फुल वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, ठीक है। और यहाँ मैंने आलू लिए हैं, उनको इस तरीके से जूलियन कटिंग में हमने कटिंग कर लेनी है इसकी। और उसके बाद इसके साथ मैंने अनियन लिए हैं। अनियन हम इसमें नहीं कट कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे और बारीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको मैंने हैंड की मदद से कटिंग कर ली है। ये देखें, यहाँ मैं हैंड की मदद से इसको कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक सा। और साथ में ये इसकी कटिंग हो गई है और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मसल लूँगी ताकि कोई बड़ा पीस इसके अंदर ना हो। अगर कोई हो तो मैं इसको दोबारा से कटिंग कर लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनते हैं इससे ना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक मैंने वीडियो बनानी थी, जो लोग आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है फ़्रोज़न चीज़ों का। फ़्रोज़न चीज़ें मैंने एक भी चीज़ कभी कोई फ़्रोज़न इस तरीके से नहीं बनाई। तो रमज़ान में हमें अपनी सेहत का डबल ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि हम सारा दिन के भूखे हुए होते हैं और फिर हम फ़्रोज़न चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगी अपनी। और पिछले रमज़ान में मेरी कोशिश थी, मेरी कोई भी वीडियो मैंने एक ही दफ़ा ये अनियन वगैरह कटिंग करके मैंने बनाई थी। इसके अलावा मैंने कोई फ़्रोज़न वीडियो कोई नहीं बनाई कि रमज़ान शुरू होने वाला है तो ऐसे ढेरों ढेर चीज़ें फ्रीज़ करके रख लो, कितनी नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए। ये सारी वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। और यहाँ मेरी बात चल रही थी पकौड़ों की। यहाँ मैंने फ्लेक्स चिल्ली, धनिया और ग्रीन चिल्ली और साथ में मैंने ये, इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं है, पानी आपके सामने जब मैं इसको क्रश कर रही थी तो निकल रहा था। और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेसन। चाहें तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर किसी ने एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाना है तो वो डाल भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी मेरा जो है मैं बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, मटेरियल तैयार हो चुका है पकौड़ों का। और अभी हम इसको तल लेंगे, ठीक है। चलें जी, ये अभी हमारा हो चुका है रेडी। और यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और इसको मैं चेक कर लूँगी अभी इसके बाद में इसको। अच्छा जी, मैं 1 बाय 1 करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और ये मेरी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो